सो हमने कैंपेन बनाया, सर्च कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स औरंगाबाद। तो आप देख सकते हो इस पर 3 क्लिक्स आ गए। इंट्रैक्शन रेट जो है परसेंटेज में 11% है, इंप्रेशन 27 है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये एनालिसिस आपका कैंपेन्स का है, तो जो डैशबोर्ड है ये कैंपेन लेवल का है, तो कैंपेन का एनालिसिस यहाँ पर होगा, है ना। इसके बाद मैनेजर अकाउंट पे अलग तरीके का एनालिसिस होगा, जो सारे अकाउंट में सारे कैंपेन्स है उसका एनालिसिस होगा। हमें क्या देखना है, इस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप ने कैसे परफॉर्म किया। तो ये एड ग्रुप 1 है, 20 रुपीज़ हमने मैक्स CPC लगाया था, 3 क्लिक। ये एड ग्रुप लेवल का एनालिसिस है। एक से ज़्यादा एड ग्रुप होंगे तो किस एड ग्रुप ने कैसे परफॉर्म किया वो दिखेगा। इसके अंदर आएगा आपका कीवर्ड का एनालिसिस। तो आपको फर्स्ट यहाँ दिख रहा है कीवर्ड, कीवर्ड के बाद स्टेटस, स्टेटस में बिलो फर्स्ट पेज बिड इतना वो रेकमेंड कर रहा है। मैक्सिमम CPC इसमें 30 है, इसमें 20 है। अभी फ़िलहाल मैं सब पे 20 करता हूँ आपको समझाने के लिए। सो मैक्सिमम CPC हमने डिफ़ॉल्ट 20 सेट किया था। क्वालिटी स्कोर ये मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या होता है। अभी मैंने लगाए 20 रुपये, पैसे कटे 18 रुपये, है ना। 2 क्लिक आए, 36 रुपये टोटल कॉस्ट। दूसरा एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पे 1 क्लिक आया एंड 19 रुपये कटे, टोटल 56 रुपीज़ कट हो गए अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत कम CPC है बोल रहे हैं एंड ये सारा चीज़। तो अभी पहले आपको समझना पड़ेगा कि 20 रुपये लगाए, रेकमेंडेड तो ज़्यादा है लेकिन पैसे कम कैसे कटे, है ना। सबसे पहले अब आपने कैंपेन ख़त्म कर दिया है, जो बेसिक सेटिंग्स है ख़त्म कर दी है। अब आपको अगर देखना है कि आपका कैंपेन गूगल पे ऐड आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल के देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लेकिन क्या होगा, अब ये आपने खुद इंप्रेशन बना दिया अगर ऐसे ढूंढा तो यहाँ पर इंप्रेशन में आपका भी एक इंप्रेशन ऐड हो जाएगा, है ना। ऊपर से अगर क्लिक करके देख ले कितना पैसे कटेगा, तो आप खुद ही खुद के पैसे कट कर रहे हो और उससे आपको एक्चुअल में मिलेगा ही नहीं डिटेल्स की कितने कटे, कैसे हुआ, है ना। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक टूल है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। इसका एक और यूज बताता हूँ मैं आपको। सपोज हम कैंपेन कर रहे हैं ओनली फॉर पुणे लोकेशन एंड टारगेटिंग ऑप्शन में भी हमने ऐसे किया है कि ओनली दोज हु लिव इन पुणे उन्हें ही ऐड दिखेगा। आप तो पुणे में नहीं हो, तो अगर आप यहाँ पर क्वेरी डालते भी हो या फिर ऐसे भी डालते हो इन पुणे, लेकिन टारगेट ऑप्शन में मैंने सिखाया था आपको ओनली हु लिव्स इन पुणे अगर आपने सिलेक्ट किया तो क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो पुणे में रहते हैं उसी के ब्राउजर पे लोकेशन ऑन होगा, उन्हीं को ऐड दिखेगा। तो आपके क्लाइंट के लिए आपने किया पुणे के लिए कैंपेन, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। आपको ये चीज सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक टूल है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस पे क्लिक करोगे एंड फिर ये ओपन होगा। इसमें आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा लोग हमारे मोबाइल से आते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट किया। उसके बाद लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, हमारा कैंपेन औरंगाबाद के लिए तो औरंगाबाद, एंड देन आप सर्च टर्म डालोगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये बोल रहा है योर एड इज नॉट शोइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, योर एड इज इन शेड्यूल टू रन राइट नाउ। ओके, अभी रन करने के लिए शेड्यूल नहीं हुआ है, तो कुछ यहाँ पर एड शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए होंगे, है ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब आते हैं एंड देखते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ठीक है। तो हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पर आ रहा है योर एड इज शोइंग। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है हमारा ऐड, तो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। पहले उडेमी आ रहा है,
डिजिटल स्कॉलर आ रहा है, फिर इंजीनियर्स एकेडमी का आ रहा है, ठीक है। सो इसमें मैंने काफ़ी एक्सटेंशन वगैरह जो आपको सिखाए, तो ड्यूरिंग सिखाना मैंने नहीं डाले, आप इसको अगर डालोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमारा 3rd पोजीशन पे ऐड आ रहा है, ओके। पकड़ लेते हैं 1 2 3, ऐसे 3 पोजीशन है जो ऐड आ रही है, ओके। अब हमने लगाए हैं 20 रुपये पर CPC, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 रुपीज़ 20, ओके। दूसरा इसने लगाए होंगे, चलो पकड़ लेते हैं, ₹10, ओके। और जो फर्स्ट है, इसे फर्स्ट पकड़ लो अभी, इसने लगाए हैं ₹30, ओके। अभी तक हमारा यही अंडरस्टैंडिंग है कि जिसने ज्यादा पैसे लगाए वो ऊपर आएगा, है ना। अब आपने देखा होगा बहुत साल पहले, या फिर आप किसी और सर्च इंजन पे कुछ ढूंढोगे तो सपोज मैंने रेस्टोरेंट ढूंढा तो ऐड किसी और चीज़ की आती है, सपोज आपने मैंगो ढूंढा तो बनाना आएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढोगे कुछ और ही आएगा। इररिलेवेंट एड्स बहुत आती है। इररिलेवेंट एड्स आने से क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होता है। यूज़र का एक्सपीरियंस अगर खराब हो तो वो इस सर्च इंजन पे आना ही बंद कर देगा। तो गूगल ने इस पे बहुत ही सीरियसली कुछ एक्शन लिए हैं, जिसके वजह से अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हो उसी के रिलेवेंट एड्स आती है और नीचे उसी के रिलेटेड SEO के रिजल्ट्स भी आते हैं। तो आप देखोगे एड्स बहुत आ रही है, लेकिन अभी अगर ये इररिलेवेंट एड्स होती तो जो लोग हैं वो स्क्रॉल कर करके सारे इररिलेवेंट चीज़ें को इग्नोर कर करके नीचे SEO पे क्लिक करके, फिर ये बहुत अनोइंग होता था, है ना। तो अब ये एड रिलेवेंस के लिए गूगल ने सर्च एड के लिए एक टर्म बनाई, जिसमें वो इस एड को क्वालिटी स्कोर देने लग गया कि अगर आपके एड की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मैं आपको इसमें बिडिंग में एंड रैंकिंग में बेनिफिट दूंगा, ठीक है। सो एक चीज उसने इंट्रोड्यूस की, ये जो है ये पकड़ लेते हैं मैक्सिमम CPC, ओके। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैक्स CPC या फिर डिफॉल्ट CPC जो आपने लगाई, दैट मच यू आर विलिंग टू पे, ओके, और यू कैन अफोर्ड टू पे। दूसरा उसने एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी स्कोर, ठीक है। सो क्वालिटी स्कोर क्या होता है, तो उसने बोला कि आप जब ऐड बनाओगे 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले है लैंडिंग पेज, मतलब इस ऐड पे क्लिक करने के बाद आप कहीं पर लैंड करोगे ना, तो जैसे आपने शूज ढूंढा तो अमेजोन का शूज का ऐड आया, क्लिक किया तो शूज के पेज पे ही जाता है। आपने रेस्टोरेंट ढूंढा तो जोमेटो के पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पेज पे ही जाता है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढा और यहाँ पर क्लिक किया तो आप डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे ही जाओगे जहां पर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट लिखा है, तो वो ही पेज आपका रिलेवेंट है टू कस्टमर क्वेरी या कीवर्ड, है ना। तो आप जो लैंडिंग पेज डालोगे वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका
ठीक है। सो क्वालिटी स्कोर जो है उसके लिए फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज। ओके, इसके बाद दूसरा है आपका कीवर्ड। सो आपने सर्च ऐड के लिए कीवर्ड्स एज अ टारगेटिंग डाले हैं। तो मैंने आपको कीवर्ड के टाइम पे भी बोला था कि कीवर्ड आपको रिलेवेंट चाहिए, लॉन्ग टेल चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। जैसे आपने ओनली डिजिटल मार्केटिंग डाला तो मे बी जो आदमी आपका जो टारगेट कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, वो ढूंढ रहा है मे बी फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन बिकॉज आपने डिजिटल मार्केटिंग एज ए कीवर्ड ले लिया है, समहाउ थोड़ा बहुत आपके पेज से वो रिलेवेंट भी है गूगल को, और आपको भी नहीं पता वो क्यों ढूंढ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, इसीलिए आपकी ऐड आ सकती है और क्लिक होने के बाद आपके पैसे भी कटेंगे लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। जो ऐड आपको कस्टमर नहीं लेके आएगा उस ऐड पे आप पैसा क्यों लगाओगे? इसीलिए कीवर्ड जो है वो रिलेवेंट चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स या ट्रेनिंग क्लासेस, ये ही आप कीवर्ड लेने वाले हो, तो कीवर्ड भी आपका रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपकी ऐड की कॉपी। तो ऐड के कॉपी में भी ये सारा चीज रिलेवेंट होना चाहिए, ऐड के कॉपी में भी दिखना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही ऐड है। दूसरा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जिससे आप थोड़ा सा डायनामिक कर सकते हो इसे। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली कोर्स के जगह ट्रेनिंग हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ की मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसको यूज़र के हिसाब से थोड़ा सा ढाल सकते हो। तो ये जो है ये ट्रिक भी आप यूज़ करो, तो इससे क्या होगा, आपका ऐड यूज़र को जो चाहिए वो दिखाएगा एंड आपको क्लिक मिलेगा, तो CTR बढ़ेगा अल्टीमेटली आपका। ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो 0 to 10 के बीच में आएगा। ठीक है। 10 आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 0 to 10 के बीच में आपका स्कोर आएगा। अगर 0 है और आपने लगाए हैं 20 रुपए तो आपको इसका बेनिफिट होगा। तो 0 है तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज 0 मतलब आप बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो। ठीक है। आपका एड बिल्कुल ही मेल नहीं खाता इन तीनों से। ठीक है। तो इन तीनों का आपस में मेल होना चाहिए। तो आप भले ही 2000 बिड लगा दो, लेकिन आपका क्वालिटी स्कोर 0 है, आपकी ऐड नहीं आएगी। ठीक है। सो हम बिडिंग डिस्कस कर रहे थे। तो सपोज इसने लगाए हैं ₹30, इसने लगाए हैं ₹20, इसने लगाए हैं ₹10। ओके। लेकिन अब क्वालिटी स्कोर पे आते हैं। ये क्या है, हमारा मैक्स CPC है ना, CPC है, और ये है सपोज हमारा क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर इसका कितना होगा पकड़ लेते हैं हम। इसका स्कोर है सपोज 5, हमारा स्कोर कितना आया था 7, और इसका स्कोर है इसका है 7 और इसका है पकड़ लो 6। ओके। सो ये क्वालिटी स्कोर है। तो अब क्वालिटी स्कोर का और CPC का क्या लेना देना है? जिसने ज्यादा पैसे डाले उसकी तो ऐड आनी चाहिए ना, लेकिन रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन दोनों को मिलके एक और टर्म इसने बनाई जिसको बोलते हैं ऐड रैंक। तो ऐड रैंक जिसका ज्यादा उसकी ऐड आएगी, और इसको ऐड रैंक कैलकुलेशन के लिए आपको बस इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मतलब CPC इंटू क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू ऐड रैंक। तो अभी ऐड रैंक कितना होगा, सपोज 30 इंटू 5 कितना हुआ 150। ओके। इसका कितना हुआ 140 और इसका कितना हुआ 60। तो ऐड रैंक किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये आएगा पोजीशन फर्स्ट पे जो वो है। ठीक है। दूसरा, ये ₹20 लगाया है हमने, 140 है तो हम आए सेकंड पे जो कि हम है। ओके। और ये है लास्ट में, बिकॉज इसने पैसे कम लगाए हैं, भले ही क्वालिटी स्कोर उसका पहले से बेटर है। ओके। तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करके ये पोजीशन आ रहा है, बिकॉज इसने पैसे भी ज़्यादा लगाए, क्वालिटी स्कोर उल्टा उससे सबसे लो है।
फिर भी इसका फर्स्ट आ रहा है। तो अगर इंजीनियर्स एकेडमी को फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी स्कोर पकड़ लेते हैं, ये बेस्ट सिनारियो है, ठीक है, हम बेस्ट सिनारियो लेके चलते हैं, इससे बेटर नहीं हो सकता, ऐसे पकड़ के चलो, इसे भी बेटर आप कर सकते हो, आप लैंडिंग पेजेस पे चेंज करो, ऐड कॉपी बहुत अच्छा करो, एक्सटेंशंस यूज करो, कीवर्ड रिलेवेंट करो, आपका क्वालिटी स्कोर भी बढ़ जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। ओके, तो हर कीवर्ड का अलग अलग क्वालिटी स्कोर होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, हमारे रिपोर्ट्स में हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट पे आना है, ओके, तो मुझे कितना बिड बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरा 150 से ज्यादा जब होगा तब यहाँ पर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं 152 कर दूं, 152 कर दूं, तो कितना मुझे सीपीसी करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर 152 करना है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, 152 डिवाइड बाय 7, तो कितना हो रहा है 22, अराउंड 22, 21 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं 22 पकड़ता हूं, तो 22 इंटू 7 कितना हुआ, 154 पकड़ लो, ठीक है। पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मेरा अगर हो जाएगा 154, तो 154 अगर मेरी बिड हो गई तो मैं हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट हूं, ओके, तो मैं 22 रुपीज में फर्स्ट हूं और ये 30 रुपीज में सेकेंड है, क्यों, बिकॉज इसका क्वालिटी स्कोर कम है, ओके, और मेरा क्वालिटी स्कोर ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब सपोज इसे IIDE को फर्स्ट आना है, ठीक है, या सेकंड आना है, पहले सेकंड का पोजीशन लेगा फिर फर्स्ट लेगा, तो सेकंड आना है तो उसको कितना करना पड़ेगा, 150 है ना, अब ये सेकंड हो गया ना, तो फर्स्ट वाला सेकंड है, इसलिए उसको कितना करना पड़ेगा, 150 से ज्यादा, यानी इसका भी पकड़ लो, इसे करना है 152 करना है, तो इसे भी क्या कर सकते हो, 152 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा अराउंड 25 रुपए, है ना, तो 25 इंटू 6 करो तो 150 आ रहा है, सो 26 कर लो, ठीक है, 26 इंटू 6 कितना होगा, तो 156 आ रहा है, तो ये एक्चुअल में ये सबसे ऊपर चले जाएगा, है ना। तो इसे क्या करें हम, 25.5 करते हैं, 25.5 इंटू 6 अगर करोगे 153 हो रहा है, 153 पकड़ के चलो, ठीक है, 25.5 कर दिया मैंने बिड, तो कितना होगा ये 153, मतलब अब इसको 25.5 रुपए लग रहे हैं टू गेन सेकेंड पोजीशन, और मैं 22 रुपए में फर्स्ट हूं, मतलब सबसे कम बिड लेकिन सबसे ऊपर हूं मैं, ठीक है। तो इसका मुझे फायदा कैसे हुआ, बिकॉज मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा है। तो जो भी अभी डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं, इंप्रेशन इसके सबसे ज्यादा है, लेकिन जब आप बिडिंग देखोगे तो मेरी सबसे कम है और सबसे कम बिड में मैं सबसे ऊपर हूं, ठीक है। सो इसका क्वालिटी स्कोर का और एड रैंक का इस तरह से आपको फायदा होगा, ओके। सो यहां पर आप रिपोर्ट में देखोगे तो जो वो सजेस्ट कर रहा है बिड, उससे तो हम बहुत कम लगाया था, उससे भी कम में हमें इंप्रेशंस मिल गए, ठीक है। ये देखो, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे मेरा क्वालिटी स्कोर है 7 और एवरेज कॉस्ट मुझे आया 18 रुपये और इतने मेरे पैसे कट गए, मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया, ठीक है। अब ये क्वालिटी स्कोर हमने समझा है ना। क्वालिटी स्कोर को यहाँ कॉलम में डालने के लिए कॉलम्स में जाओ, मॉडिफाई कॉलम्स में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिटी स्कोर, इसे बस चेक कर लो, यहाँ पर टैब्स प्रॉपरली अरेंज कर लो फॉर कैलकुलेशन, जैसे मैंने क्वालिटी स्कोर एवरेज स्कोर बाजू में रखा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ओके। तो ये आपको मिलेगा कीवर्ड लेवल पे क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर जो है, इसके लिए मैंने कौन सी 3 चीज़ बताई आपको, तो क्वालिटी स्कोर के लिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज को सुधारना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एसईओ अच्छा करना पड़ेगा, मतलब ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, कंटेंट उस कीवर्ड के रिलेटेड होना चाहिए, गूगल को लगना चाहिए कि हाँ बाबा डिजिटल मार्केटिंग का ही
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही पेज है। दूसरा, आप कीवर्ड जो है वो रिलेवेंट डालोगे, ठीक है, इररिलेवेंट कीवर्ड्स नहीं डालोगे। एंड थर्ड, आप ऐड कॉपी बहुत अच्छा बनाओगे, ठीक है। ऐड कॉपी में सारे वो चीज़ें डालो जो कॉम्प्लीमेंट करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के डिटेल्स, सारे जो है वो उसमें आने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका अल्टीमेटली CTR बढ़ेगा और फिर आपको फ़ायदा होगा। अब ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्वालिटी स्कोर। अब मुझे किसी ने पूछा था कि सर दूसरा जो कंपटीशन है उसका हमें कैसे पता चलेगा कितना बिड है, ठीक है। तो सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, ये 3 लोग हैं, इसने लगाए हैं पकड़ लेते हैं 30 रुपये, इसने लगाए हैं 20 रुपये, इसने लगाए हैं 10 रुपये, ओके। अब इसका कितना है क्वालिटी स्कोर पकड़ के चलो, इसका है वही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5, 6 या फिर 5, 7, 6, ओके। इसका एड रैंक आ रहा था 150, इसका आ रहा है 140, इसका आ रहा है 60। अब मान के चलते हमें इसका नहीं पता बिड कितना है, हमारा पता है। सो 140 पे हम कितने, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, 140 रुपीज़ में हम सेकंड पे हैं। तो फर्स्ट आने के लिए कितना करना पड़ रहा है हमें, हमने निकाला था 22 रुपीज़, है ना। सो 22 रुपीज़ में हमारा एड रैंक भी यहाँ पर आपको रिपोर्ट में नहीं दिखता, ओके। एड रैंक हमें ही निकालना पड़ता है। तो हमें मैक्सिमम CPC पता है, हमें क्वालिटी स्कोर पता है, 140 होगा हमारा क्वालिटी स्कोर। सो क्वालिटी स्कोर, सॉरी एड रैंक, सो एड रैंक है हमारा 140। तो 22 रुपए में हम फर्स्ट आ जाएंगे, क्यों, हमारा हो गया 154। 22 रुपए अगर मैंने बिड किया तो मैं 154 हो गया एड रैंक, तो मैं हो गया फर्स्ट। अब मुझे पता है कि मेरे नीचे कौन है, तो डिजिटल स्कॉलर ये सेकंड पे है ना। तो मुझे ये श्योरली पता है कि जो सेकंड है उसकी बिड 154 से तो नीचे ही है, करेक्ट, इसीलिए तो वो सेकंड है, करेक्ट। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 150 से कम है, ओके, उसका एड रैंक। और बिड कितना हो सकता है, अगर आप ऐसा देख सकते हो उसका ऐड कैसा है, तो दोनों का ऐड सपोज सेम है, दोनों ने डिटेल्स बहुत अच्छे डाले हैं, दोनों ने सारे एक्सटेंशन यूज़ किए हैं, इसका पेज का रिजल्ट भी अच्छा है, नीचे SEO में भी देख लो इनमें से कौन अच्छी तरह रैंक कर रहा है। तो दोनों सपोज सिमिलर है, तो सिमिलर है तो उसने इसी रेंज में पैसे लगाए होंगे, ठीक है, इसी रेंज में पैसे लगाए होंगे उसने, और दोनों भी इंडिया लेवल पे कर रहा है मार्केटिंग, लोकल नहीं है। तो लोकेशन का भी फर्क पड़ता है ऑन क्वालिटी स्कोर, ओके। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई आदमी औरंगाबाद से ढूंढ रहा है और औरंगाबाद में अगर SEO में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो उसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। बिकॉज मैं औरंगाबाद के लिए ऑप्टिमाइज हूँ अच्छी तरह, इसीलिए मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर दोनों सपोज सिमिलर है, सिमिलर लोकेशन है, सब कुछ है, तो मुझे पता है 20 या 30 के बीच में ही इसका बिडिंग आया होगा, ओके। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ओके। फिर इसने बढ़ाया तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसने कितना रुपए बढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझेगा। यही एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि दूसरा जो कंपटीशन है आपका कितना पैसे लगा रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको मदद करेगा वो समझने के लिए, ठीक है।